नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तान में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है उस रात के बाद। रात फिर से उतर आई। इस बार अंदर का अंधेरा बाहर से गहरा था। रोई ने बेसमेंट के दरवाजे को देखा। आज वो खुद से खुला, जिससे बुलावा हो। इरा ने धीरे से कहा, वो तुम्हें सब देखना होगा। चिड़िया उतरते वक्त हर कदम पर ठंडी हवा चिपक रही थी। इस बार दीवारों पर नाम नहीं थे, बस एक पुरानी सी तस्वीर लटक रही थी। एक आदमी, लंबी दाढ़ी, तेज आंखें। नीचे लिखा था, देवव्रत शर्मा, 1893। रवि ने पूछा, ये कौन था? इरा ने धीरे से कहा, इस घर का पहला मालिक, पहला पापी। देवव्रत की एक बेटी थी, नाम अनाया। वो किसी लड़की से प्यार करती थी। उस जमाने में ये एक गुनाह था, पर अनाया ने मना नहीं किया। उसने कहा, मुझे उससे प्यार है। देवव्रत ने ये बात कभी स्वीकार नहीं की। इरा की आवाज हल्की सी कांप रही थी। उसने सोचा, अगर प्यार को मिटा दिया जाए तो शर्म भी मिट जाएगी। एक रात देवव्रत ने इन दोनों लड़कियों को इसी बेसमेंट में बंद कर दिया। दीवार पर तब भी नाम लिखे जाते थे, पर उस रात पहला नाम खुद देवव्रत ने लिखा था, अनाया। और उसके नीचे सानवी। आरोही का गला सूख गया। उनका क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। ईरा ने आंखें झुका ली। सुबह तक घर ने उनकी सांस ले ली, पर बात यही खत्म नहीं हुई। देवव्रत को लगा सब खत्म हो गया, पर उस रात के बाद घर बदल गया। उसने आवाजें सुनी, दीवार पर नाम खुद लिखने लगे, और हर नाम के साथ घर और जिंदा होता गया। अरविंद ने धीरे से कहा, तो ये घर। ईरा ने बात पूरी की। ये दर्द से बना था है और प्यार से चल रहा है। घर को खोना नहीं चाहिए। ईरा ने कहा, उसे याद चाहिए। याद? अरुण ने पूछा। हाँ, जब कोई किसी को इतना चाहे कि उसका नाम दीवार पर लिखने लायक हो जाए, फिर उसे रख लेता है। अरे को रिया याद आती है। उसकी आंखें, उसकी हेल्थ की पुकार। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ महीने बाद देवव्रत ने खुद अपना नाम लिखा बेसमेंट में, खुद के हाथ से। और फिर वो भी गायब हो गया। तब से घर मालिक नहीं ढूंढता, वो रिश्ता ढूंढता है। दो लोग जो एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, जैसे अनाया सानवी, जैसे मेहर हीरा, जैसे आरोही हीरा। आरोही पीछे हट गई। मतलब हम भी इस कहानी का हिस्सा है? हीरा ने हाँ कहा। घर तब तक जिंदा रहेगा जब तक कोई किसी से मना किया हुआ प्यार करेगा। दीवार हल्की सी कांपी, जैसे ये लाइन पसंद आई हो। अचानक दीवार पर दो नाम चमके, आरोही ईरा। बीच में एक पतली सी लाल लकीर। आरोही का दिल रुक गया। ये क्या है? ईरा ने धीरे से कहा, ये फैसला है। कौन सा? ये तो हम दोनों घर का हिस्सा बन जाएंगे, या तो घर खत्म हो जाएगा। आरोही ने दीवार के पास जाकर अपना हाथ उस लाल लकीर पर रखा। इस बार जलना महसूस नहीं हुआ, सिर्फ ठंडी सी सुकून। ये घर दर्द से बना था,
आरोही ने कहा, "फिर हम दर्द से नहीं चलेंगे?" हीरा ने धीरे से पूछा, "फिर कैसे?" आरोही ने उसकी तरफ देखा तो इससे जैसे ही आरोही ने ये शब्द कहा, दीवार पर लिखा बदल गया। तो इस मंजूर नहीं, हवा तेज हो गई। बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद हुआ। ऊपर से किसी ने दस्तक दी, 3 बार, धीरे फिर तेज। आरोही ने इरा का हाथ पकड़ा। लगता है, इरा ने फुसफुसा कर कहा, घर ने अगला मेहमान भेज दिया। दस्तक फिर हुई, इस बार नाम के साथ, आरोही। आरोही की सांस अटक गई, पर इस बार वो पीछे नहीं हटी। इस बार उसने कहा, मैं भागूंगी नहीं। तो आज की बात यहीं खत्म होती है। आगे जानेंगे क्या होगा। एंजॉय।